आधी रात के सन्नाटे में जब आम हिंदुस्तानी गहरी नींद में थे, उस वक्त पीओके की नीलम घाटी की वादियों में ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज सीधे दिल्ली से न्यूयॉर्क और इस्लामाबाद से बीजिंग तक सुनाई दे रही है। जो नीलम घाटी कल तक दुश्मन के लिए सेफ जोन मानी जाती थी, जहां से भारत के खिलाफ साजिशें लिखी जाती थीं, गोलाबारी की प्लानिंग बनती थी, घुसपैठ के रूट तय होते थे, उसी घाटी में आज भारतीय आर्मी के बूटों की आवाज गूंज रही है। बीएसएफ के काफिले दौड़ रहे हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। यह कोई रिहर्सल नहीं, यह कोई चेतावनी नहीं, यह नए भारत का सीधा सीधा एक्शन है जो पीओके के अंदर जाकर नीलम घाटी और उससे जुड़े कई अहम इलाकों को एक एक करके अपने कंट्रोल जोन में लेकर दुश्मन की 75 साल की पूरी कहानी को उल्टा लिख रहा है। नीलम घाटी में भारतीय सेना की एंट्री के बाद जो हुआ, उसने पूरी की पूरी पावर इक्वेशन बदल दी है। भारत ने सिर्फ एक दो चौकियों पर झंडा नहीं फहराया, बल्कि पूरे बेल्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। नीलम के साथ लगी 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी घाटियों में रातों रात अतिरिक्त टुकड़ियां उतारी गई, हाई ग्राउंड पर कब्जा जमाया गया। पुरानी दुश्मन चौकियों पर अब भारतीय जवान बैठ गए हैं। बीएसएफ के दस्ते उन सड़कों और ट्रैकों से गुजर रहे हैं जिन पर कभी सिर्फ दुश्मन की गाड़ियां और आतंकी कैंपों की सप्लाई चलती थी। जैसे जैसे भारतीय फोर्सेस आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे पीओके के अंदरूनी हिस्सों से नारेबाजी की आवाजें आने लगीं। लोग घरों से बाहर निकलकर भारतीय सेना की तरफ हाथ हिलाकर स्वागत करने लगे, मोबाइल कैमरों पर रिकॉर्डिंग करने लगे, सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहने लगे कि आखिरकार वो दिन आ गया जब हमें लगा कि हमारी पुकार दिल्ली तक पहुंच गई है। नीलम घाटी के आसपास के कई इलाकों में जैसे ही बीएसएफ ने इंटर किया, पूरा माहौल ही बदल गया। कुछ ही घंटों में उन जगहों पर जहां कल तक दुश्मन की पोस्टें थीं, आज तिरंगा झंडा लहरा रहा है। पहाड़ी की चोटियों से लेकर घाटी के नीचे बसे छोटे छोटे बस्तियों के ऊपर तक तिरंगा हवा में लहराते हुए साफ संकेत दे रहा है कि यहां की कहानी बदल चुकी है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि कई गांवों में लोगों ने खुद आगे बढ़कर भारतीय जवानों से तिरंगा लिया और अपने घरों की छतों पर, दुकानों के सामने, खेतों की मेड़ों पर लगा दिया। दशकों से पीओके को अपनी प्रॉपर्टी समझने वाले ताकतवरों के लिए इससे बड़ा तमाचा क्या होगा कि वही आम लोग जिन्हें उन्होंने भारत विरोधी दिखाने का नाटक रचा, आज खुलेआम कैमरे के सामने कह रहे हैं, हमें भारत चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें आतंक से मुक्ति चाहिए। यही वो तस्वीर है जिसने दुश्मन के खेमे में बौखलाहट की आग लगा दी है। जैसे जैसे यह खबर फैली कि भारत ने नीलम घाटी, 3 पहाड़ी घाटियों और कई अन्य क्षेत्रों में अपनी आर्मी उतारकर बड़े पैमाने पर एक्शन शुरू कर दिया है, बॉर्डर के उस पार बैठे हुक्मरान सीधे सीधे घबरा गए। पहले तो उन्होंने आधिकारिक बयानबाजी के जरिए इस पूरी कार्रवाई को प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तिरंगे की तस्वीरें, वीडियो और वहां के लोगों के बयान दुनिया भर में घूमने लगे, उनकी पोल खुलती चली गई। अब हालत यह है कि उनकी तरफ से हर रोज कोई ना कोई नया बयान आता है। कभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे आए, कभी बड़ा खतरा पैदा हो गया है, कभी क्षेत्रीय स्थिरता दांव पर है, लेकिन सच्चाई यह है कि जमीन पर भारत लगातार एग्री मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है और इस तरह से, और वे मजबूरी में बस माइक्रोफोन के सामने बौखलाहट दिखाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। पीओके के अंदर से आने वाली रिपोर्ट साफ कह रही हैं कि भारतीय फोर्सेस के कदम दर कदम आगे बढ़ने से दुश्मन बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है। उनकी कई फॉरवर्ड पोस्टें या तो खाली कर दी गई हैं या फिर वहां से भाग भागकर लोग सुरक्षित जगहों पर छिपने की कोशिश में लगे हैं। जिन इलाकों को वे अब तक हाईली सिक्योर बताते थे, वे रातों रात खतरे के जोन में बदल चुके हैं। कई जगहों पर उनके सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। अब तक कुछ जगहों से हथियार और गोला बारूद छोड़कर भागने की सूचनाएं भी सामने आ रही हैं। यह वही पोजीशनिंग है जो दुनिया को साफ बता रही है कि पीओके का मानस, पीओके का माहौल और पीओके की जमीन तीनों मिलकर अब भारत के पक्ष में झुक चुके हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे भारत का एक्शन बढ़ा, यह पूरा मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे नीति निर्माताओं को अचानक इनपुट मिला कि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों में इस ऑपरेशन पर इमरजेंसी मीटिंग जैसे हालात बन गए हैं। राजधानी इस्लामाबाद में तो हाल यह है कि सुबह शाम वहां के दफ्तरों से सिर्फ आपातकालीन परामर्श, विदेश नीति समीक्षा, सुरक्षा बैठक जैसे शब्द बाहर आ रहे हैं। जो लोग कल तक बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, आज वही अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं कि भारत ने जो मोर्चा खोल दिया है, उसे अब सिर्फ बयानों से रोका नहीं जा सकता। इसी बेचैनी के बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वो बड़ा अपडेट आया जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत की कार्रवाइयों की खुलकर आलोचना करते हुए कह दिया कि भारत को पीओके से जल्द अपनी फोर्सेज वापस बुलानी चाहिए। यानी साफ साफ यह संदेश कि जो इलाका दशकों से भारत विरोधी साजिशों का अड्डा रहा, जहां से आतंकवाद फैला, घुसपैठ हुई, भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों पर वार हुए,
वहां अगर भारत अपनी सुरक्षा और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो संयुक्त राष्ट्र को परेशानी होने लगती है। यह वही पुराना डबल स्टैंडर्ड है जो आज खुलकर दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। यह तमाम भारत अपनी सुरक्षा और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो संयुक्त राष्ट्र को परेशानी होने लगती है। इतना ही नहीं, इस बार संयुक्त राष्ट्र के साथ इस एजेंडे पर कुछ और चेहरे भी सीधे लाइन में खड़े नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में चीन ने खुलकर उस ब्लॉक का साथ दिया जो भारत से पीओके से फोर्सेज हटाने की मांग कर रहा है। चीन की चिंता जगजाहिर है। अगर पीओके में भारत की पकड़ मजबूत होती है, नीलम से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक भारत का प्रभाव बढ़ता है, तो वहां चल रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर और मिलिट्री गेम प्लान पर सीधा खतरा पैदा होगा। यही वजह है कि उसने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर वही घिसा पिटा डायलॉग दोहराया। इस स्थिति में एक तरफा बदलाव अस्वीकार्य है, क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, आदि इत्यादि। हैरानी की बात तो तब और बढ़ गई जब इस पूरी लाइन में बांग्लादेश का नाम भी जोड़ा गया। कभी जिस देश की आजादी में भारत ने अपना खून बहाया, जिसको अस्तित्व देने में भारतीय सैनिकों ने जानें दी, वही बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र की अंदरूनी मीटिंग्स में उस कैंप के करीब खड़ा दिखा जो भारत को नसीहत दे रहा है कि सैन्य कार्रवाई रोको, पीओके से पीछे हटो, बातचीत से हल निकालो। यह वही टाइम है जब दिल्ली के रणनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन कौन इस भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रहा है और क्यों जब भी भारत अपनी सुरक्षा, अपनी जमीन और अपने अधिकारों के लिए एक्शन लेता है तो कुछ ताकतें एक साथ मिलकर उसे ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार कहानी पुरानी नहीं दोहराई गई। भारत ने न संयुक्त राष्ट्र की भाषा स्वीकार की, न किसी देश का दबाव। दिल्ली से बहुत साफ, बहुत कड़ा और बहुत दो टूक संदेश निकला। पीओके में जो मानवीय संकट, मानवाधिकारों का उल्लंघन और आतंकवाद का गढ़ बन चुका माहौल है, उस पर भारत चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। भारत ने साफ कहा कि वहां के लोगों को दशकों से दबाया गया, उन्हें बंदूक की नोक पर जीने को मजबूर किया गया, उन्हें फर्जी रेफरेंडम, फर्जी बयान और झूठे वादों के नाम पर बरगलाया गया। आज जब वे खुद सड़कों पर निकलकर भारत के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं तो भारत उनके साथ खड़ा होना अपना फर्ज मानता है। इसलिए नीलम घाटी हो, तीन पहाड़ी घाटियां हो या पीओके के दूसरे क्षेत्र, वहां एक्शन रुकने वाला नहीं है। चाहे संयुक्त राष्ट्र कितने भी बयान दे दे, वहां से आपके बीच भारत की तरफ से आए आधिकारिक रिस्पांस में यह भी साफ कर दिया गया कि पीओके पर भारत का दावा कोई आज की बात नहीं है। संसद के रिकॉर्ड में दर्ज सर्वसम्मत संकल्प इसका गवाह है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन, विस्थापन, धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न पर चुप रहना भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र और भारत के ऐतिहासिक दायित्व के खिलाफ होगा। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कितने भी वर्किंग ग्रुप, आर्बिट्रेशन कमेटी या शांति प्रस्ताव की बात हो, वो अपने लोगों को मरते घुटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए भारत एक्शन ले रहा है और जरूरत पड़ी तो आगे भी और बड़ा एक्शन लेगा। जिस वक्त दिल्ली ने यह संदेश दुनिया को दिया, उसी वक्त जमीन पर भी भारत ने अपने कदम और तेज कर दिए। एलओसी पर जो स्थिति पहले सामान्य से ज्यादा तनावपूर्ण कही जा रही थी, वो अब हाईली एक्सप्लोसिव मोड में दाखिल होती दिख रही है। भारत ने लगभग पूरे फ्रंट पर सीमा को सील कर दिया है, अतिरिक्त फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं और अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रात होते ही बॉर्डर के कई सेक्टरों से भारी गोलाबारी की खबरें आईं। दुश्मन की तरफ से मोर्टार, रॉकेट और हैवी मशीन गनों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने उससे कई गुना ज्यादा ताकत और सटीकता के साथ जवाब दिया। जो बंदूकें कल तक सिर्फ हमारी तरफ गोलियां बरसाती थीं, आज उन्हीं ठिकानों पर भारतीय तोपें और मोर्टार बरस रहे हैं जहां से फायरिंग की शुरुआत होती है। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्टों पर बैठे जवानों को अब साफ निर्देश है, किसी भी संदिग्ध हरकत को देखते ही तुरंत एक्शन, किसी भी घुसपैठ की कोशिश को बॉर्डर से कई किलोमीटर पहले ही खत्म कर देना है। थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन और ड्रोन सर्विलांस की मदद से पूरे सेक्टर की 24 घंटे निगरानी हो रही है। जो रास्ते अब तक स्मगलिंग रूट और इन्फिल्ट्रेशन कॉरिडोर के तौर पर बदनाम थे, उन्हें एक एक करके ब्लॉक किया जा रहा है। वहां पर एम्बुश पार्टियां बिठाई जा रही हैं और घुसने की कोशिश करने वाले हर साए को घातक जवाब देने की तैयारी है। उधर पीओके के अंदर लोगों की धड़कनें अब पहली बार उम्मीद के साथ धड़क रही हैं। नीलम घाटी हो या उससे जुड़ी घाटियां, हर जगह से एक जैसा नैरेटिव सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें पहली बार लग रहा है कि उनका दर्द, उनका संघर्ष, उनकी आवाज किसी ताकतवर राजधानी तक पहुंची है। महिलाएं बता रही हैं कि कैसे सालों से वे अपना मुंह बंद रखकर जान बचाने की मजबूरी में जी रही थीं। नौजवान बता रहे हैं कि कैसे उन्हें जबरन भर्ती, फर्जी एफआईआर और रात के अंधेरे में उठा ले जाने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग रो रो कर कह रहे हैं कि हमें तो लगा था कि हमारा जीवन यही खत्म हो जाएगा, हमें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा।
ऐसे में जब वे भारतीय जवानों को देख रहे हैं और उनके पीछे खड़ा पूरा भारत देख रहे हैं, तो उनकी आंखों में डर की जगह उम्मीद और मजबूरी की जगह हिम्मत लौटती दिख रही है। दुनिया के कई सैन्य विश्लेषक भी अब यह मानने को मजबूर हैं कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक बॉर्डर स्कर्मिश नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक शिफ्ट की शुरुआत है। नीलम घाटी पर भारतीय पकड़, 3-4 पहाड़ी गलियारों पर बढ़ती सैन्य मौजूदगी, वहां के लोगों की खुलकर उठती भारत समर्थक आवाजें, ये सब मिलकर उस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं जो दशकों से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर परोसा जाता था। अब सवाल यह नहीं बचा कि पीओके किसका है, बल्कि सवाल यह बन चुका है कि दुनिया कब तक इस सच्चाई से मुंह मोड़ेगी कि जमीन भी भारत की है, दिल भी भारत के साथ है और ताकत भी भारत के पास है। संयुक्त राष्ट्र के बयान, चीन की टेंशन, बांग्लादेश की रहस्यमयी पोजीशन, ये सब राजनीति के मोहरे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है। दिल्ली ने साफ कर दिया है, चाहे जितने रेजोल्यूशन पास हो जाएं, चाहे कितने भी तत्काल चिंता के बयान जारी हो जाएं, पीओके में चल रही कार्रवाई पर भारत न तो ब्रेक लगाने वाला है, न ही रिवर्स गियर डालने वाला है। यह वही भारत है जो अपने जवानों की शहादत, अपने नागरिकों के खून और अपनी जमीन की इंच इंच का हिसाब रखना जानता है। और शायद इसी वजह से आज बॉर्डर के पार बैठे शासकों के होश उड़ चुके हैं। गोलाबारी वो कर रहे हैं, सीलिंग हमने कर दी है, बयान वो दे रहे हैं, एक्शन हम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा वो चला रहे हैं। लेकिन सच की तस्दीक पीओके के लोग खुद अपनी जुबान से कर रहे हैं। खेल अब कागजों तक सीमित नहीं, मोर्चा अब सिर्फ टीवी डिबेट तक नहीं। नीलम घाटी की ठंडी हवाओं में इस वक्त एक ही गर्म संदेश तैर रहा है, भारत पीछे नहीं हटेगा, भारत झुकेगा नहीं, और जो इलाका उसका है वहां के हर इंसान को आतंक और जुल्म से आजाद करा के रहेगा। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबके हुए हैं, लेकिन भारतीय मिसाइलें उन बंकरों को पूरी तरह से ढेर कर रही हैं। इस खौफनाक हमले को लेकर रावलपिंडी में बैठे जनरल मुनीर और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ गहरे सदमे में डूब चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस आसमानी और जमीनी आफत से कैसे बचा जाए, क्योंकि भारत के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार साफ और खुला संदेश दे दिया है कि इलाका हमारा है और हम इसे इस बार लेकर ही रहेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हुए रणनीतिक ऊंचाइयों पर भी अपना पक्का नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। दुश्मन की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अब उनके पास न तो हथियार बचे हैं, न ही आगे लड़ने का हौसला। वहां की स्थानीय जनता भी पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आ चुकी है और खुलेआम सड़कों पर उतरकर भारतीय जवानों का स्वागत करती नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ भारत के समर्थन में नारे गूंज रहे हैं। लोगों ने अपने घरों की छतों पर तिरंगे जैसी दिखने वाली चीजों को फहराना शुरू कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक बगावत है जिसे पाकिस्तानी फौज अपने हथियारों के दम पर भी नहीं दबा पा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपने इस क्षेत्र के पूरे इंटरनेट और मीडिया को शटडाउन कर दिया है। पूरे नेटवर्क सिस्टम को रोक दिया गया है और कई जगहों पर तो बिजली भी काटनी पड़ रही है ताकि लोग जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उन्हें शांत किया जा सके। लेकिन यह ऐसी स्थिति बन चुकी है जैसे दशकों पुराना ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा हो। हर एक दिशा से कमांडो ने दुश्मन को इस कदर घेर लिया है कि उनका बचकर निकलना नामुमकिन है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान के कई कमांडर अपनी वर्दी उतारकर आम नागरिकों के भेष में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी स्थानीय लोग पकड़कर बेनकाब कर दे रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि चौकियों पर सन्नाटा पसर चुका है। नीलम घाटी जो सबसे अधिक संवेदनशील इलाका माना जा रहा था और इस पूरे पीओके के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकत जहां पर पाकिस्तान अपनी सेना को मौजूदा हालत में रख रहा था, वह भी अब भारत के कंट्रोल में आ चुका है। दुनिया के तमाम बड़े मंचों पर भी भारत ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं बल्कि वहां के लोगों की पुकार है जो अपने असली घर यानी भारत वापस आना चाहते हैं। नई दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक यह संदेश गूंज चुका है कि भारत अब किसी भी तरह के पुराने कागजी समझौते के पीछे नहीं छिपने वाला है। जमीन पर जो सच है उसे पूरी दुनिया को अब मानना ही पड़ेगा। देश के हर कोने में बैठे हिंदुस्तानी यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे जवानों की यह बहादुरी इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने को फिर से लिख रही है। अब पीछे हटने का कोई विकल्प भारत के पास नहीं है और न ही भारत ने किसी और के पास छोड़ा है। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ गोलियों तक चलने वाली नहीं है बल्कि उस क्षेत्र को वापस मुख्य धारा से जोड़ना और वहां पर लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म करना भी इसका मुख्य मकसद है। दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली पहले से ही तहस नहस कर दी गई है और उनकी पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। दुश्मन के खेमे में मायूसी का अंधेरा फैला हुआ है और आने वाले कुछ ही घंटों में यह तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट और साफ होने वाला है जाएगी। सेना ने जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हुए 3 घाटियों को पूरी तरह से कंट्रोल में लिया है, वह सीधे तौर पर बता रहा है कि अब
आर पार की लड़ाई अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच चुकी है। दुश्मन के वो तमाम बड़े बंकर जो कभी उनकी ताकत बनते थे, आज खंडहर बन चुके हैं। तोपों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सीमा पार के इलाकों से लगातार धुआं उठ रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुके हैं। खलबली इतनी मची हुई है कि इस्लामाबाद का कांटेक्ट इस वक्त सीधा बीजिंग से हो रहा है ताकि इस पूरे घटनाक्रम में चीन की मदद ली जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र में पहुंच चुका है और सबूतों व वीडियोग्राफी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पीओके इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान के बाधित है और इसके अध्ययन के हाथों से निकल रहा है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि पीओके पर भारत वापस से अपना कब्जा स्थापित कर ले और यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद और चीन के बीच बातचीत तेज हो चुकी है। सहायता का दौर शुरू होने की बात चल रही है और कहा यह जा रहा है कि चीन एक बार फिर से पाकिस्तान को कई बड़े फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन कूटनीतिक मोर्चों पर भी भारत ने दुश्मन को घेर दिया है। दुनिया का कोई भी देश अब पाकिस्तान के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है। उनका वो चेहरा बेनकाब हो चुका है जो एक तरफ शांति का नाटक करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद को पालता है। पीओके के आम नागरिक आज खुद दुनिया के सामने गवाही दे रहे हैं कि कैसे उन्हें सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया और अब वे हर हाल में आजादी ही चाहते हैं जो उन्हें सिर्फ भारत के लोकतंत्र से ही मिल पाएगी। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी अब भारत के रौद्र रूप को देखकर हैरान हो चुकी हैं। किसी ने भी दुश्मन के पक्ष में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि सबके सामने सच आ चुका है कि जब बात अपनी जमीन की आती है तो भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकता। बीएसएफ के टैंक और आर्टिलरी लगातार आगे बढ़ते हुए इन सभी रास्तों को सील कर रहे हैं जहां से दुश्मन को कोई भी मदद मिल सकती थी। उत्तरी पीओके की जनता भी अब चैन की सांस ले रही है क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि बहुत जल्द वे इस खौफनाक दौर से बाहर निकल आएंगे। इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देखने के अलावा कोई कदम नहीं उठा पा रही है। तिरंगा पूरी शान से कई जगहों पर लहराया गया है। यह लड़ाई अब अंतिम दौर में चल रही है और जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, भारतीय तोपखाने ने एक बार फिर से भयानक मुंह खोल दिया है। आसमानी मिसाइलों की ऐसी खौफनाक गर्जना सुनाई दे रही है जिससे मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक के पूरे इलाके को इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है। अब तक जो पाकिस्तानी सेना सोच रही थी कि शायद रात के अंधेरे में उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी, उनकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी है क्योंकि भारत ने अत्याधुनिक ड्रोन से छुपे हुए उनके ठिकानों की सटीक लोकेशन निकालकर वहां से भी सीधे आसमान से आग बरसानी शुरू कर दी है। यह कोई मामूली हमला नहीं बल्कि यह एक अचूक प्रहार है जिसने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली अत्यंत गोपनीय जानकारी के अनुसार यह कोई साधारण चौकियां नहीं थीं, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन, नियंत्रण प्रणालियों और भूमिगत बंकरों के ऐसे जाल के रूप में विकसित किया गया था जहां से भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, अमृतसर और पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही यह पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना एक पल की देरी किए दुश्मन के समूल नाश का आदेश जारी कर दिया गया। इस पूरे महाऑपरेशन को ऑपरेशन त्रिशूल 2 का नाम दिया गया है और यह नाम अपने आप में ही दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। बीती रात जब घड़ी में लगभग 2:30 बज रहे थे, तब नियंत्रण रेखा के पास भारतीय तोपखाने, मिसाइल दस्तों और ड्रोन कमांडरों ने अपनी अपनी कुर्सियों को संभाल लिया था। इस पूरी कार्रवाई की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि भारत का एक भी जवान सीमा पर नहीं गया और न ही किसी जमीनी सैनिक को खतरे में डाला गया, बल्कि यह पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन था। विशेष तकनीक से बने ऐसे खतरनाक मानव रहित विमानों ने उड़ान भरी जो रडार की पकड़ में नहीं आते और अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर उस पर सीधे टकरा जाते हैं। इन ड्रोनों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों के संचार तंत्र और बिजली की सप्लाई को काट दिया जिससे दुश्मन अंधकार में डूब गया। इसके तुरंत बाद बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों ने सीमा पार से ऐसी आग उगलनी शुरू की कि पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन बारूद दुश्मन के उन बंकरों पर बरस रहा था जहां आतंकी और पाकिस्तानी अधिकारी बैठकर अगली सुबह की साजिश रच रहे थे। असली तबाही तो तब शुरू हुई जब भारत की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने अपनी गर्जना के साथ दुश्मन के मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया। इन मिसाइलों की गति इतनी तीव्र होती है कि दुनिया का कोई भी वायु रक्षा तंत्र इन्हें रोकने में सक्षम नहीं है। खौफ के मारे पाकिस्तानी वायुसेना के जनरलों ने अपने विमानों को उड़ने का आदेश देने की हिम्मत तक नहीं की क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस चक्रव्यूह में कदम रखने का मतलब सिर्फ विनाश होगा। सुबह होते ही लाहौर से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रोते हुए बयान जारी किया कि भारत ने बिना उकसावे के हमला किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद थे।
पाकिस्तानी जनता का गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है। लेकिन रात के 2:30 बजे देश की रक्षा नहीं कर सकी। कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं है, और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटा कर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। अब सारा भार, लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है। क्या आपको लगता है कि तबाही का वो खौफनाक मंजर जो रात के अंधेरे में शुरू हुआ था, वो सुबह की किरण के साथ थम गया है? नहीं दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, जिसे देखकर दुनिया भर के सैन्य जानकारों के पसीने छूट गए हैं। जिस वक्त पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारतीय सेना ने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक उसी वक्त समंदर की गहराइयों से ऐसा तूफान उठा है जिसकी गूंज सीधा कराची और ग्वादर के बंदरगाहों तक सुनाई दे रही है। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया है जिसने दुश्मन की पूरी समुद्री सीमा को पूरी तरह से घेर लिया है। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि अब यह ऐसा महासंग्राम बन चुका है जिसने आसमान, जमीन और पानी तीनों मोर्चों पर दुश्मन का दम घोंट कर रख दिया है। खुफिया एजेंसियों से जो सबसे हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक कराची बंदरगाह के पास दुश्मन की पनडुब्बियां छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय नौसेना के खोजी विमानों ने उनकी हर एक हरकत को अपने रडार पर कैद कर लिया। अचानक समंदर के सीने को चीरती हुई सुपरसोनिक मिसाइलें आसमान में उड़ती हैं और पलक झपकते ही दुश्मन के उन गुप्त नौसैनिक अड्डों को राख में तब्दील कर देती हैं जिन्हें वो अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते थे। क्या दुश्मन को इस बात का अंदाजा था कि भारत का अगला प्रहार इतना भयंकर होगा कि उन्हें समंदर में भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी? हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रावलपिंडी में बैठे जनरलों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। दिया गया है, कई जगहों पर पाक को बिजली काटनी पड़ रही है ताकि लोग जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उन्हें शांत किया जा सके। लेकिन ये ऐसी स्थिति बन चुकी है जैसे दशकों पुराना ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा है। हर एक दिशा से बीएसएफ और कमांडो ने दुश्मन के इस कदर इस वक्त घेर लिया है कि उनका बचकर निकलना मुश्किल है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि पाक के कई कमांडर अपनी वर्दी उतारकर आम नागरिकों के भेष में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी स्थानीय लोग पकड़ करके बेनकाब कर दे रहे हैं। हालात इस कदर से बिगड़ चुके हैं कि पाक चौकियों पर सन्नाटा पसर चुका है। नीलम घाटी जो सबसे अधिक संवेदनशील इलाका माना जा रहा था और इस पूरे के पूरे पीओके के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकत जहां पर पाक अपनी सेना को मौजूदा हालत में रख रहा था, वह भी अब भारत के कंट्रोल में आ चुका है। और इस वक्त पाक सैनिकों के चेहरे पर साफ तौर पर डर नजर आ रहा है। भारत ने दुनिया के तमाम बड़े मंचों पर भी साफ कर दिया है कि सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि वहां के लोगों की पुकार है जो अपने असली घर यानी भारत वापस आना चाहते हैं। नई दिल्ली से लेकर के यूएन तक यह संदेश गूंज चुका है कि भारत अब किसी भी तरीके के पुराने कागजी समझौते के पीछे नहीं छिपने वाला है और ना ही इसकी वजह से पीछे हटेगा, बल्कि जमीन पर जो सच है उसे पूरी दुनिया को अब मानना ही पड़ेगा। यह कैसा नए युग की शुरुआत है और भारत के हर नागरिक का सीना इस वक्त गर्व से चौड़ा हो चुका है। देश के हर कोने में बैठे हिंदुस्तानी ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जमानों की यह बहादुरी इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने को फिर से लिख रही है। जिस तरीके से बीएसएफ ने मोर्चे को संभाला है और जिस तरह से लगातार चौतरफा हमले किए जा रहे हैं, उससे एक बात पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प भारत के पास नहीं है और न ही भारत ने किसी और के पास छोड़ा है। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ गोलियों तक चलने वाली नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र को वापस मुख्य धारा से जोड़ना और वहां पर लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को भी भारत पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहा है। जहां पाक रडार और संचार प्रणाली पूरी तरीके से पहले से ही तहस नहस कर दी गई है और उनकी पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। यह एक ऐसा समय है जब हर भारतीय की नजर सिर्फ और सिर्फ सरहद पार की उन खबरों पर टिकी है जो पल पल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और दुश्मन के खेमे में मायूसी का अंधेरा फैला रही है। आने वाले कुछ ही घंटों में यह तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट और साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि जो खौफ इस वक्त दुश्मन की आंखों में साफ है वह उनकी पीढ़ियों को याद रखा जाएगा। सेना ने जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हुए 3 घाटियों को पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया है, वह सीधे तौर पर बता रहा है कि अब आर पार की लड़ाई अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच चुकी है। दुश्मन के वह तमाम बड़े बंकर जो कभी उनकी ताकत बनते थे, आज खंडहर बन चुके हैं। बीएसएफ के मोर्टार और तोपों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सीमा पार के इलाकों से लगातार धुआं उठ रहा है। पाक हुक्मरान पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुके हैं। हर तरफ खलबली मची हुई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस्लामाबाद का कांटेक्ट इस वक्त सीधा बीजिंग से हो रहा है ताकि इस पूरे घटनाक्रम को स्थिति को संभालने में बीजिंग की मदद ली जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के भारत यूएन में पहुंच चुका है। भारत ने साफ कर दिया है, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि सबूतों और वीडियोग्राफी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पीओके इस वक्त पूरी तरीके से पाक के हाथों से निकल रहा है।
लोगों के ऊपर किया जा रहा है अत्याचार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारत ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिए हैं, जिसके चलते यूएन में अब भारत के साथ खड़े होने की बात शुरू हो चुकी है। कई देशों ने इस पूरे घटनाक्रम में पीओके के लोगों के ऊपर अत्याचार मानते हुए कहा है कि भारत का उठाया गया कदम बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर मौजूद कश्मीरी कोई और नहीं बल्कि पहले के भारतीय ही रहे हैं और इस तरीके से उन पर अत्याचार करना पाक मानवता और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन कर रहा है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन का साफ तौर पर आना लाजमी है। दरअसल चीन कभी नहीं चाहेगा कि पीओके पर भारत वापस से अपना अड्डा स्थापित कर ले और यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद और चीन के बीच में बहस तेज हो चुकी है, बातचीत तेज हो चुकी है, सहायता का दौर शुरू होने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि चीन एक बार फिर से पाक को कई बड़े फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है ताकि भारत से उसे निपटने के लिए ताकत मिल सके। लेकिन इन कूटनीति मोर्चों पर भी भारत ने पाक को घेर दिया है। दुनिया का कोई भी देश अब पाक के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है। पाक का वो चेहरा बेनकाब हो चुका है जो एक तरफ शांति का नाटक करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद को पालता है। पीओके के आम नागरिक आज खुद दुनिया के सामने गवाही दे रहे हैं कि कैसे उन्हें सालों तक गुलाम बना करके रखा गया और अब वे हर हाल में आज़ादी ही सिर्फ चाहते हैं। आज़ादी उन्हें सिर्फ भारत के लोकतंत्र से ही मिल पाएगी। बीएसएफ और सेना के जो जवान हैं उन्होंने शौर्य और पराक्रम से साबित कर दिया है कि जब बात देश की मिट्टी और सामान की आती है तो भारतीय सेना किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी ताकत रखती है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें इस महासंग्राम पर टिकी हुई हैं कि आखिर कैसे एक नई सुबह उसके पूरे इलाके को हमेशा के लिए भारत के रंग में रंग देगी। अमेरिका और रूसी जैसी महाशक्तियां भी अब इस भारत के रौद्र रूप को देखकर के हैरान हो चुकी हैं। किसी ने भी पाक के पक्ष में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि वह सबके सामने सच आ चुका है कि जब बात अपनी जमीन की आती है तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकता। बीएसएफ के टैंक, आर्टिलरी गन लगातार आगे बढ़ते हुए इन सभी रास्तों को सील कर रहे हैं जहां से दुश्मन को कोई भी मदद मिल सकती थी। रातों रात चलाए गए इस ऐतिहासिक ऑपरेशन ने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक समीकरणों को इस वक्त उलट रख दिया है। उत्तरी पीओके की जनता भी अब चैन की सांस ले रही है, क्योंकि उनके यकीन हो चुका है कि बहुत जल्द उनके खौफनाक दौर से बाहर निकल आएंगे जो पाक ने उन पर थोपा था। अब हर बीते पल के साथ भारतीय सेना की पकड़ और भी ज्यादा तेज हो रही है। इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देखने के अलावा कुछ भी कदम नहीं उठा पा रही है। तिरंगा पूरी शान से कई जगहों पर लहराया गया है। बीएसएफ रुकेगी या आगे मिसाइलों की गूंज और भी तेज होगी, यह सवाल अब एक और नए मोड़ पर जाता नजर आ रहा है। लड़ाई अब अंतिम दौर में चल रही है। जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी, इससे एक बात तो साफ है। जैसे ही आधी रात का समय पार हुआ, भारत तोपखानों ने एक बार फिर से भयानक मुंह खोल दिया है। आसमान में मिसाइलों की ऐसी खौफनाक गर्जना सुनाई दे रही है जिससे मीरपुर से लेकर के मुजफ्फराबाद तक के पूरे इलाके को इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है। अब तो जो पाक सेना सोच रही थी शायद रात के अंधेरे में उन्हें कुछ राहत मिल जाए, उनकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि भारत ने अत्याधुनिक ड्रोन से छुपे हुए उनके ठिकानों की सटीक लोकेशन निकाल करके वहां से भी सीधे आसमान से आग बरसानी शुरू कर दी है। यह कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि यह एक ऐसी सुनियोजित और अचूक प्रहार है जिसने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके रख दिया है। अग्रिम मोर्चे से जो हैरान करने वाली खबर है इस वक्त सामने आ रही है, उनके मुताबिक बीएसएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टुकड़ियों ने नीलम घाटी के उन दुर्गम रास्तों पर अपनी मजबूत पकड़ तैयार की है जिन्हें कभी पार करना नामुमकिन भी कहा जाता था। क्या दिल्ली और देश के बड़े शहरों को दहलाने की भयंकर साजिश रचने वाले सीमा पार के आका यह सोच रहे थे कि वे हर बार बच निकलेंगे? क्या पाकिस्तान के वे गुप्त और गहरे ठिकाने जहां से आतंकियों को भारत की पावन भूमि में घुसकर मासूमों का खून बहाने और तबाही मचाने के लिए भेजा जाता था, वे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भारतीय सेना ने बिना अपनी सरहद लांघे ही तकनीक और मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान के उन 12 मुख्य आतंकी गढ़ों का ऐसा नामो निशान मिटा दिया है जिसके बाद पूरे दुश्मन खेमे में केवल मौत का सन्नाटा और गहरा मातम पसरा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना के इस पराक्रम पर दिल से गर्व महसूस कर रहे हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ी इस ऐतिहासिक महाखबर की 11 गुप्त सच्चाई को बिल्कुल नए विश्लेषण के साथ सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए।